जो हमारे परिवार का मामला है उसमें सोनिया जी दखल न दें। मैं प्रधानमंत्री हूं तो कांग्रेस की कृपा से नहीं, मैं किसी के दबाव में काम नहीं करता। अगर आप भारत देश के नागरिक हो तो कांग्रेस की सच्चाई भारत देश के हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए। जो लोग नेहरू जी करते रहते हैं, उनको नेहरू जी की सच्चाई का पता होना बहुत जरूरी है। जब देश आजाद हुआ तो नेहरू जी के हाथ में भारत की सत्ता आ गई और कांग्रेस सरकार 1950 में आर्टिकल 25 लेकर आई, जिससे धर्म परिवर्तन को मान्यता दे दी गई। और सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन किसका हुआ है, किसका कराया गया है, ये पूरा भारत देश जानता है। ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। फिर यही सरकार 1950 में आर्टिकल 28 लेकर आए और हिंदुओं से धार्मिक शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया। लेकिन आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग अल्पसंख्यक अपनी धार्मिक शिक्षा का अधिकार सबको दे सकते थे। यानी अल्पसंख्यक कौन? अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग। धार्मिक शिक्षा के बाद निशाने पर थी धार्मिक संस्थाएं। 1951 में ये लोग लेकर आए HRCE एक्ट, हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट। और इस एक्ट को लाने का उन्होंने रीजन दिया कि इससे बड़े मंदिरों के रखरखाव और बड़े मंदिरों की केयर आसानी से हो सकेगी। लेकिन हुआ क्या? हुआ इसका उल्टा। इस एक्ट की आड़ में मंदिरों और मंदिरों की जमीनों पर इस गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया और अपने तरीके से इन मंदिरों पर टैक्स लगाना चालू कर दिया। और पूरे मंदिरों पर कब्जा करके इन्होंने इसका प्रबंध अपने हाथ में ले लिया और मनमाने तरीके से मंदिरों की संपत्ति का गलत दुरुपयोग किया। ये एक्ट सिर्फ हिंदू मंदिरों और उनके धर्मों पर था, किसी और धर्म पर नहीं। इसलिए आज भी सिर्फ और सिर्फ मंदिरों से ही टैक्स लिया जाता है, मस्जिद और चर्च से बिल्कुल भी नहीं। फिर उसके बाद नेहरू सरकार 1956 में हिंदू कोड बिल लेकर आई। इस तरीके से नेहरू सरकार ने, यानी कि कांग्रेस ने, हिंदू मंदिरों, हिंदू धार्मिक संस्थाओं पर ही बैन लगाया। हिंदू कोड बिल के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप कमेंट में पार्ट 2 लिखिए। मेरा काम है इतिहास की जानकारी देना, आपका काम है, अगर आप लोग आवाज नहीं उठा सकते तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि नेहरू सरकार में क्या क्या कांड हुए थे।